दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी आप रात को चोरी क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नैना को ऐसा लगा नींद में जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पूरा दिन काम करते करते उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था और उसका बेटा सिंटू भी चुप साप गहरी नींद में सोया हुआ था। आवाज सुनकर नैना एकदम से हड़बड़ाकर उठी और उसने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:30 बजे थे। वो परेशान हो गई कि इस समय कौन हो सकता है। फिर दोबारा से आवाज आई। अब की बार उसे यकीन हो गया कि कोई तो है। नैना सोचने लगी कि क्यों ना सुमित को जगा लूं। मन आकांक्षाओं से घिर आया था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने जाग कर देखा तो सामने से उसका देवर मयंक और देवरानी निशा सुबके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। नैना को कुछ समझ में आने लगा। फिर वो चुप साप जाकर अपने कमरे में सो गई। जब सुबह उठी तो उसकी देवरानी निशा रसोई घर में चाय बना रही थी। गुड मॉर्निंग भाभी, लीजिए आपकी और भैया की चाय। गुड मॉर्निंग निशा, ये चाय तो मैं पी ही लूंगी, लेकिन तुम्हें पता है रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि तुम और देवर जी आधी रात को सुबके घर के अंदर आ रहे हो। नैना ने निशा को छेड़ते हुए कहा। निशा भी समझ गई कि जेठानी जी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं है। भाभी, अगर मैं आपसे कुछ बात शेयर करूं तो आप माँ जी और पापा जी को तो नहीं बताएगी ना। हाँ बोलो ना, कुछ परेशानी है क्या तुम्हें? अगर कोई बात है भी तो तुम बेझिझक मुझे कह सकती हो। लेकिन भाभी, 1-2 बार मैंने आपको बहुत गलत समझा और माँ जी की बातों में आकर आपको बहुत भला बुरा कहा। उन सब बातों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप कभी भी मेरे बारे में माँ जी से या किसी से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलती हैं। रिश्ते तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता निशा, मुश्किल काम है। एक दूसरे की कमियों को छोड़कर उन्हें दिल से अपनाना। घर में सिर्फ हम 2 ही बहुएं हैं। अगर मिलकर रहे तो अच्छा ही है ना। हाँ भाभी, आगे से मैं भी छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। हाँ ठीक है। अब ये बताओ, कल कहाँ घूमने
निकले थे। तुम दोनों? नैना ने पूछा। भाभी, वो कल रात को मयंक मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। नैना को याद आया कि वो भी गाड़ी चलाना सीखना चाहती थी, लेकिन अब उसके पति सुमित ने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की तो घर में जैसे तूफान आ गया, क्योंकि सुमित के पापा पुराने विचारों के थे। उनकी सोच थी कि घर की औरतों को घर के ही कामों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी नज़र में औरतों की इच्छाएं और सपनों का कोई महत्व नहीं था। बात ज़्यादा न बढ़े, इसलिए ना ही नैना और ना ही सुमित ने फिर इस बारे में कुछ सोचा। घर का छोटा बेटा मयंक अपने माता पिता की सोच से पूर्ण परिचित था, इसलिए उसने सोचा कि जब घर के सब लोग सो जाए तब वह जाकर अपनी पत्नी निशा को अपनी कार पर ही प्रैक्टिस करवा दे, क्योंकि निशा पहले से ही थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना जानती थी। पिछले 5-6 दिन से दोनों सुबह सबके सोने के बाद गाड़ी चलाने जाते और आकर के सो जाते, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम घर वालों से कितना भी छुप कर कोई कार्य कर ले, कभी न कभी हमारी चोरी पकड़ी जाती है। ऐसा ही निशा और मयंक के साथ भी हुआ। तभी मयंक आंखें मलते हुए वहां पर आया। नैना ने पूछा, क्या बात है देवर जी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लगता है कुछ दिन से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, गाड़ी की कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्या? कहकर नैना हंसने लगी। हाँ भाभी, मतलब नहीं भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? अपने देवर को ऐसे हकलाता देखकर नैना और निशा जोर से हंसने लगी और फिर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हंसने लगे। सुबह सुबह घर में इतनी तेज हंसी की आवाज सुनकर सासू माँ आई और कड़क आवाज में पूछा कि सुबह सुबह किस बात पर इतना खी खी की जा रही है? सब घबरा गए। नैना ने बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, वह हम तो आपके पोते सेंटू की मासूम हरकतों के बारे में बातें कर रहे थे तो हंसी आ गई। ऐसा सुनकर सासू माँ अपनी साए लेकर कमरे में चली गई। तभी मयंक ने कहा, शुक्र है भाभी, आज आपने बसा लिया, वरना आज फिर से घर में बवाल आ जाता। हाँ, मैंने आपको बसा लिया देवर जी, लेकिन आपको इस बात का हर्जाना देना पड़ेगा। आपको निशा के साथ साथ मुझे भी गाड़ी की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। बिल्कुल भाभी, आज रात से ही हम तीनों चलेंगे। वैसे भी मेरा मानना है कि घर की औरतों को आत्मनिर्भर होना
बहुत जरूरी है। जब औरतें हर परिस्थिति का सामना कर लेती हैं तो उन्हें उनकी इच्छाएं पूरी करने का पूरा अधिकार है। तभी निशा ने कहा, ठीक है भाभी, आज से हमारा नया मिशन शुरू होता है। मिशन कार सीखो। हाँ, कार तो सीखनी है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आते समय वापसी के समय दरवाजा बहुत धीरे से बंद करना है, ताकि किसी को भी इस बारे में कानो कान खबर ना हो। नैना ने चुटकी ली। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।